hard challenge for CS student appearing in June 26 एग्जामिनेशन। एंड मैं अपनी बात करूं, मैंने सबसे पहले ये 75 डेज हार्ड चैलेंज लेके आई थी दिसंबर 24 के बच्चों के लिए। एंड वो टाइम पे ना, ट्रस्ट मी, ऑन दिस पोस्ट एग्जाम इतने सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू दीदी, बिकॉज ऑफ यू हम कंसिस्टेंट रह पाए, एज आप कंसिस्टेंट वीडियो बना रहे थे, हम भी डेली आपके साथ पढ़ते गए एंड वी कुड क्लियर आवर एग्जामिनेशन। एंड बहुत सारे तो ऐसे बच्चे थे जिनका अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहा था एंड I could help them through my videos and मैंने सोचा why not create this video again for my June 26 student, ताकि आपको भी हेल्प हो, ताकि आप भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाओ। As trust me on this, मुझे लगता है ना, ये CS का जो हमारा एग्जाम है ना, पूरा कंसिस्टेंसी का ही गेम है। मैं अपनी बात करूँ, मेरी पूरी CS की जर्नी अलग होती अगर मैं कंसिस्टेंट इंसान होती। बिकॉज आप सबको पता ही है, मैं हमेशा एंड में पढ़ती थी, ठीक है। एंड में पढ़ के मुझे जितने मार्क्स आए 60+, किसी में 68, सोचो अगर मैं स्टार्ट से पढ़ती, मेरे लिए ऑल इंडिया रैंक लाना कितना ज़्यादा इजी होता। बट बोलते ना कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकती, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। बट आई वॉन्ट कि जो गलतियाँ मैंने की तुम लोग ना करो, तुम लोग कंसिस्टेंट रहना सीख लो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ ये 75 डेज हार्ड चैलेंज, ताकि आराम से तुम इसको फॉलो करो और अपना CS का एग्जाम क्लियर कर लो। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है इन 75 डेज में, वो है अपना माइंडसेट चेंज। यानी कि मैंने नोटिस किया है, स्पेशली एज मैं रिसेंट में मेंटरशिप ले रही हूँ लोगों का, कि बहुत सारे बच्चों का ना विक्टिम माइंडसेट होता है, स्पेशली जिनको अटेम्प्ट लगे हैं कि यार सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, सबका तो क्लियर हो रहा है, मेरा ही अटेम्प्ट लग रहा है, मेरा ही कुछ गलती हो रही है, मेरी सारी बुरी चीज़ मेरे साथ ही हो रही है, कुछ भी सही नहीं हो सकता। इससे क्या होता है ना, अगर आप विक्टिम माइंडसेट लेके आते हो या फिर मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंट नहीं रहता और आपको लगता ही नहीं है कि एग्ज़ाम आपके हाथ में है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेजर बच्चों की प्रॉब्लम CS में मैंने नोटिस किया है, ये है कि उनको बिलीव ही नहीं है वो क्लियर कर सकते एग्जामिनेशन। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो विक्टिम माइंडसेट में है। वो विक्टिम माइंडसेट से जब तक हटेंगे नहीं, जब तक वो वॉरियर जोन में नहीं आएंगे कि भाई नहीं मेरे हाथ में है मेरी चीज़, यानी कि जब तक आप ब्लेम गेम बंद नहीं करोगे खुद के साथ और खुद के साथ वर्क नहीं करोगे ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एंड ऑल्सो मैंने एक रिसेंट में बहुत अच्छी बात सुनी, बहुत सारे बच्चे ना कॉन्स्टेंट कंपेयर करते हैं एंड बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों गलत है। अगर आप कॉन्स्टेंटली दूसरों की थाली में क्या है वो देखोगे ना, को आपकी थाली में जो खाना रहेगा ना वो कोई और लेके चला जाएगा, फिर चला जाएगा। इसलिए अपने थाली पे फोकस करो, अपनी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो। एंड ऑल्सो पास का सोचोगे ना, वापस तुम आज की अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर रहे हो। वॉरियर माइंडसेट लेके आओ। तो आज से, अभी से, क्या हुआ, क्या गलती हो गई, उसका अच्छा चल रहा है, मेरा बुरा चल रहा है, ये सब बंद करो। बस ये सोचो कि मेरा जो भी है फ्यूचर मेरे हाथ में है, ठीक है। आई कैन चेंज माई रिजल्ट, ये सबसे पहले माइंडसेट लेके आओ। एंड ये करो कि भाई आज जो करूँगा ना उससे ही मेरा फ्यूचर बदलने वाला है। पास मेरे हाथ में नहीं है, पास में हो गई गलती, ठीक है, बंद हो गया सब, आज पे फोकस करूँगा एंड आई विल चेंज माई रिजल्ट। सेकेंड चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है, हम सबको पता है हमको पढ़ाई करनी है, हम सबको पता है हमारे लिए पोर्शन कंप्लीट करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, ठीक है। हम डिस्ट्रैक्टेड है, हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, हम टीवीज़ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड है। पता है इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम देना। ऐसा क्या होता है, जब तुम एक वीडियो देखते हो तुम्हारा डोपामिन हाई होता है, तुम्हें और वीडियो देखने का मन करता है। तो जो, अगर तुम्हें पता भी है कि तुम्हें स्टडी करना है, वो इम्पोर्टेंट काम है, तुम उसको छोड़ के सोशल मीडिया देखने ही वाले हो। इसलिए आई वुड सजेस्ट जितना हो सके सोशल मीडिया का यूसेज
कम कर देना अगर तुम्हें अपना एग्जाम पास होना है 75 डेज में। ये नहीं बोल रही एकदम ही कट ऑफ कर दो सोशल मीडिया देखना। एज अगर मैं ऐसा बोलूंगी ना, क्या होगा, तुम 2 दिन कर पाओगे, थर्ड डे तुम पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाने वाले हो। ऐसा मत करो। क्या करो, पूरा दिन पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ रात को या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम, बट मेक श्योर कभी भी सुबह उठ के तुम्हें सोशल मीडिया नहीं देखना है। पहले अपने टारगेट्स कंप्लीट करो, एंड ऑफ द डे एज ए रिवॉर्ड सोशल मीडिया देखो। इससे क्या होगा, तुम अपने पूरे टाइम टेबल में अगर सोशल मीडिया दिए हो तो पूरा दिन वेस्ट नहीं करोगे। एज तुम्हें पता है कि भाई रात को देखूंगा, तुम टाइम टेबल में नहीं डालोगे सोशल मीडिया, तुम ना बार बार मन करेगा यार अभी देख लेता हूँ, पढ़ाई तो पूरा दिन करना ही है। इसलिए टाइम टेबल में डालो बस 1 घंटा 30 मिनट्स, उतना ही, ठीक है। थर्ड चीज जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हें डेली 75 डेज के लिए, ठीक है, मैक्सिमम सुबह 8 बजे तक उठ ही जाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एकदम लेट नाइट जगते हैं एंड सुबह लेट उठते हैं। सी उससे क्या होता है, तुम्हारा ना सबसे ज्यादा बॉडी में एनर्जी ना मॉर्निंग में होती है, ठीक है। तुम अपना पूरा मॉर्निंग का टाइम बर्बाद कर रहे हो। एंड ऑल्सो जून अटेम्प्ट है, यानी कि सुबह सुबह एग्जाम देना है, तुम्हें सुबह तुम्हारा माइंड एक्टिव रहना चाहिए। इसलिए मैक्स 8 बजे तक उठो एंड जितना ज़्यादा तुम सुबह पढ़ाई करोगे ना, तुम ना प्रोडक्टिविटी तुम्हारी ज़्यादा होगी, तुम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। मैक्स जगना है 2 बजे तक जगो, 3 बजे तक जगो, लेकिन मेक श्योर करो कि 8 बजे तक उठ जाओ। जितना हो सके अपना सोने का टाइम ना थोड़ा ऐसा अरेंज करो कि मॉर्निंग में है ना तुम्हारे पास टाइम रहे कुछ करने का। पूरा मॉर्निंग वेस्ट मत करो, कभी मत वेस्ट करना, ठीक है। 1-2 दिन हो गया, चलो बैकलॉग कंप्लीट करना है चलेगा, बट कंसिस्टेंटली ट्राई करो, एक फिक्स टाइम रखो कि भाई 8 बजे से पहले उठना ही है कैसे। फोर्थ चीज जो तुम्हें करना है वो है डीप स्टडी करना है फॉर 3 आवर्स एक टाइम पे। सी बहुत सारे बच्चे ना, पहले ऐसा मत सोचो कि मुझे 12 आवर्स पढ़ना है, नहीं, ये सोचो कि मुझे सिर्फ 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है। उसमें कैसे पढ़ो, 30 मिनट्स पढ़ाई करो, 5 मिनट्स ब्रेक लो, वापस 30 मिनट्स पढ़ो एंड 5 मिनट्स ब्रेक, यानी कि 1 आवर में तुम 1 आवर पढ़ रहे हो, लेकिन उसको थोड़ा डिवाइड करके पढ़ो। मैं क्यों बोल रही हूँ, 30 मिनट्स ना सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ एक टाइमर ले लो या फिर जो भी तुम्हारा वॉच देख रहे हो वो देखो, सिर्फ पढ़ाई करना है, ना ओवरथिंक करना है, ना यहाँ वहाँ करना है, डीप वर्क होना चाहिए तुम्हारा 30 मिनट्स। 5 मिनट ब्रेक, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आज तुम 30 मिनट्स सोचोगे ना भाई सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ना है, तुम ज़्यादा एफर्ट डालोगे, ज़्यादा चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे। ऐसा करके तुम्हें 3 आवर्स कंप्लीट करना है। और 3 आवर्स ऐसा काउंट मत करना कि मैं 10 से ये 1 बजे बैठ गया हो गया, नहीं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था, मैं जब टाइम लगा के नहीं बैठती थी, तो मैं बैठ तो रही हूँ 3 आवर्स पर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं निकल रही। तो टाइमर के साथ बैठो, तुम रियलाइज करना कि तुम 3 घंटे में शायद 2 घंटे ही इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए इफेक्टिव 3 आवर्स का एक सिटिंग बैठना है तुम्हें, और 3 आवर्स में ट्राई करो एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का। आई नो डिफिकल्ट है, बट अभी टाइम कम है। तुम अगर 3 आवर्स में एक चैप्टर का मेजर पार्ट कवर करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कवर नहीं होगा, ठीक है। एंड अभी कोई भी चीज़ परफेक्टली नहीं करनी है। और कैसे क्या करना है, मैंने रिसेंट में ही मेंटरशिप चालू की है, ठीक है। तो अगर तुम्हें मेंटरशिप में जाना है कि कैसे हर चीज़ करूँ, तो मुझे सिंपली मेल कर सकते हो, मेरे मेल आईडी में मैं आपको दे दूंगी, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा ना ऑल्सो कस्टमाइज स्टडी प्लान की कब क्या करना है। मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कस्टमाइज टाइम टेबल एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सब का टेंशन है कि कैसे पढूं, कैसे कंप्लीट करूँ, कब क्या करूँ, उसका चिंता मत करो। आई एम हियर टू प्रोवाइड यू दैट, ठीक है। बस ये है कि तुम्हारा काम है करके रखना, मतलब चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी मेंटरशिप में, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आप अपना पेपर भेज रहे हो, आपने कौन सी गलतियां की है, सब कुछ बता दूंगी। करना आपको ही है, ठीक है। 3 आवर्स में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है एंड ट्राई करो ऐसा ना मिनिमम 3 स्लॉट आप लगाओ ही, यानी कि 9 आवर्स आप मिनिमम बैठ के पढ़ाई करो अभी से लेकर एग्जाम तक। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप 3 आवर्स इफेक्टिवली पढ़े ना, बहुत ज़्यादा इनफ होगा और आप अच्छे से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। 3 आवर्स, लेकिन सिर्फ वो 3 आवर्स जब आप डीप पढ़ाई कर रहे हो।
ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी बात जो आपको करना है 75 डेज के लिए, वो है अपना एक डेली टास्क लिस्ट जो है ना रेडी रखो कि मुझे एक दिन में क्या क्या करना है। जो मैंने आपको जस्ट बताया कि कैसे मैं कस्टमाइज प्लान बता रही हूँ कि आपको एक दिन में क्या करना है, वैसे अगर आप खुद से बनाना चाहते हो आप बना लो, लेकिन आपके पास रेडी होना चाहिए कि एक दिन में क्या करना है। वो एक दिन का लिस्ट रेडी रखो और उसको डेली टिक करो। जब तक तुम डेली टास्क प्रॉपर नहीं करोगे ना, तुम अपना एग्जाम नहीं क्लियर करोगे। एक दिन में सब कुछ नहीं होता, डेली चीज़ें करनी पड़ती है। एक प्लानिंग जो भी तुम्हारा टाइम टेबल है रेडी रखो और एक दिन में क्या करना है टारगेट उसको रेडी रखो। एट द एंड ऑफ द डे उसको डेली टिक करते जाओ, इससे तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, जो तुम्हें चीज़ें करनी है वो है एक्टिव रिकॉल डेली करना है 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। यानी कि आज तुमने जो भी कुछ पढ़ा, ठीक है, सोने से पहले खुद को मतलब ऐसे ही बताओ कि आज मैंने ये चीज़ पढ़ा, कंपनी लॉ का ये पढ़ा, उसका मतलब ये था। आपको डेली एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ करनी है। इससे ट्रस्ट मी ऑन दिस आपकी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, आपको याद रहेगी चीज़ें एंड टेंशन भी कम रहेगा। इस रात को आप आराम से चीज़ें रिवाइज कर रहे हो एंड रात को समझो कोई चीज़ भूल गए, ठीक है, कि याद नहीं आ रहा यार उसका मतलब क्या था, सुबह उठ के उसको देख लो, ठीक है, ये था उसका मतलब। ट्रस्ट मी ऑन दिस वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो अब ऐसे एक्टिव रिकॉल आपको डेली 75 डेज तक करना ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है पूरे 75 डेज। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मैं अगर ओवर चाय पी रही हूँ या फिर ओवर हम बैठते तो बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। उससे क्या होता था, हेल्थ इशू 2 दिन ऐसे 2-3 दिन बर्बाद हो गए ना, आपको पता ही होगा। अभी टाइम कम है, 2-3 दिन बर्बाद हो जाते तो कैसे वापस ट्रैक में आना, वापस क्या कहाँ से चालू करूँ, ये सब इशू होता है। इसलिए हेल्थ के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली तुम जब भी पढ़ाई करो या फिर लंच ब्रेक है, डिनर ब्रेक है, 10 to 15 मिनट्स वॉक करो, थोड़ा एक्टिव रहो। अगर तुम्हारे पास टाइम है 30 मिनट्स जिम जा सकते हो, फिर घर पे वर्कआउट करो। हेल्दी खाना खाओ, यानी कि घर का जितना हो सके खाना खाओ, बाहर का वंस अ वीक वंस अ मंथ ऐसा कर लो। एंड वाटर इनटेक, स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तुम डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा फील करोगे, इसलिए तो पानी पीना ही अभी से लेकर एग्जाम तक। ये सारी चीज़ तो ऐसी है कि भाई नॉन नेगोशिएबल है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सब करोगे ना तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। बट नॉट द लीस्ट इज डेली शो अप। आप जितना सामने आओगे कि भाई मेरी ये चीज़ हो रही है, मतलब ऐसा करना है आपको समझो आपकी कोई फ्रेंड है, फैमिलीज है, उनको बोलना है कि भाई देखो आज मैंने सुबह ये सोचा था एंड रात को ये पढ़ा। अभी आप जब दूसरे को बताते हो ना, मतलब काइंड ऑफ आपको अच्छा लगता है कि यार मैंने आज कंप्लीट किया अपना टास्क, तो कल भी आप सेम अपना पूरा दिन पढ़ाई करोगे और टास्क कंप्लीट करोगे। इससे क्या होगा, एक तो अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होगी और आपको अच्छा लगेगा, अभी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप आज का काम आज कंप्लीट कर रहे हो। एंड ऑल्सो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी से लेकर आपके एग्जाम तक डेली वीडियोस लाऊंगी। आप मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, दीदी मुझे आज ये पढ़ना था, मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और सारे बच्चे भी कमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको भी डेली अच्छा लगेगा, भाई अपना डेली टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। सिर्फ अपनी बात करूँ, आई एम ऑल्सो क्वाइट अ इनकंसिस्टेंट पर्सन, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि भाई मैं डेली वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मैं अकाउंटेबल रहूँ आपको बोलने के लिए भाई मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे डेली। तो आपको भी डेली ऐसे ही बस मतलब बोलो ना, किसी को भी बोलना है कि भाई मैंने आज ये सोचा था, ये पढ़ाई करके हो गया। बस यही है आपके लिए 75 डेज हार्ड चैलेंज। आई नो अगर आप कंसिस्टेंटली ये सारी चीज़ें करोगे ना, यू विल श्योरली क्लियर योर एग्जामिनेशन। एंड फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, अटेम्प्ट लगे हो या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ें प्लान आउट करूँ, कैसे पढूँ, यू कैन रीच टू मी, ठीक है। आराम से आपको मेंटरशिप, कस्टमाइज स्टडी प्लान सब कुछ मिल जाएगा, आपको बस मुझे मेल करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS एग्जामिनेशन। मिलते हैं अभी कल के वीडियो में।